हेलो दोस्तों, लर्न मोर स्किल में आपका स्वागत है। तो आज बात करेंगे हम जातीय आवासीय आय के बारे में। तो जैसे कि आप सबको पता है कि बहुत सारी ऐसी सरकारी योजनाएं होती है जिनको लाभ लेने के लिए आपके पास जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और अपने पता का प्रमाण पत्र यानी आवासीय होना ज़रूरी है। वैसे ये सभी दस्तावेज ऐसे दस्तावेज की श्रेणी में आते हैं जिनकी ज़रूरत लगभग हर जगह पे पड़ जाती है, चाहे किसी सरकारी नौकरी के आवेदन में क्यों ना हो। तो हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा ऑनलाइन आरटीपीएस बिहार वेबसाइट सर्विस प्लस बिहार से जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। यह प्रक्रिया सर्विस online.bihar.gov.in के पोर्टल पर शुरू कर दी गई है। तो चलिए हम आपको ऑनलाइन करके दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। सबसे पहले क्रोम जाएंगे, क्रोम में सर्च करेंगे RTPS। वहाँ सर्च करने के बाद वहाँ आपको मिलेगा RTPS 1, उसको टच करेंगे। यहाँ पे आने के बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। वहाँ आने के बाद आपको लॉगिन, प्रोसीड टू लॉगिन, फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है रजिस्टर हेयर, तो रजिस्टर हेयर पे आप टच कर लेंगे। टच करने के बाद कुछ देर वेट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको फुल नेम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर और पासवर्ड और स्टेट फिल कर लीजिए, जैसे कि मैंने कर लिया। स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे बिहार में स्टेट है तो स्टेट बिहार। यहाँ पे कैप्चा है, कैप्चा फिल कर लीजिए। कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट कर दीजिए। कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट कर दीजिए। तो वेरिफिकेशन आईडी आएगी, इसमें आपका ईमेल पे OTP आएगी और मोबाइल नंबर पे OTP आएगी। तो दोनों को फिल कर लीजिए। यहाँ पे ओके करने के बाद यहाँ पे देखिएगा ऊपर में ईमेल OTP है। ईमेल OTP पे आपका OTP आ गई होगी, वहाँ से देख के यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फिल करने के बाद मोबाइल पे भी OTP आई होगी, तो OTP को फिल कर लीजिए। चलिए अभी हमसे रजिस्टर करने के बाद मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। जैसे कि मेरा आईडी पहले से बना हुआ है, तो मैं उस आईडी से लॉगिन कर लेता हूँ। उसे ऊपर में ईमेल आईडी डालना है और नीचे आपको पासवर्ड फिल करना है, जो आप उस टाइम रजिस्टर के टाइम पासवर्ड बनाए थे। तो मैं फिल कर लेता हूँ। फिल करने के बाद यहाँ पे कैप्चा होगा, कैप्चा को भी देख के फिल कर लीजिए। फिल करने के बाद यहाँ पे लॉगिन इन लिंक को टच करना है। तो यहाँ पे देखेंगे वेलकम टू सर्विस प्लस को आपको विंडो दिखेगा। इस पर 3 डॉट पे आपको टच करना है और सर्विस पे क्लिक टच कीजिए। उसके बाद साइड में एरर बटन होगा, उस पर टच कर लीजिए। इसमें व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पे टच कर लीजिए। मैं रेसिडेंस में सर्च कर लेता हूँ, RESI। इसके बाद देखिए यहाँ RO लेवल करना है। फिर RO लेवल पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का पॉपअप विंडो खुलेगा। उसके बाद यहाँ पे ऊपर देखिए आप जेंडर लिखा हुआ है।
यहाँ आपको सीरी और कोई आवेदक नहीं दे सकते हैं। फिर आप दोनों में कोई चुन सकते हैं। जैसे मैंने कोई आवेदन नहीं चुना। ये जेंडर पुरुष के लिए। स्त्री में आप श्रीमती मैरिड है वह श्रीमती डालेंगे, जो अनमैरिड है वह सुश्री डालेंगे। तो फिलहाल मैं जेंडर पुरुष रखता हूँ। नाम आपका जो नाम है वह नाम आप फिल कर लीजिए। नाम फिल करने के बाद जैसे कि मैंने नाम फिल कर लिया, आपको दोनों फिल कर लेना है। या पिता का नाम आपको फिल करना है, जो पिता का नाम है वो आप फिल कर लीजिए। ऊपर भी पिता का नाम फिल कर लीजिए, नीचे भी पिता का नाम फिल कर लीजिए। फिर माता जी का नाम होगा, माता जी का नाम फिल कर लीजिए, जैसे कि मैंने कर रहा हूँ। उसके बाद जो मैरिड है वह हस्बैंड का नाम डाल सकते हैं, जो अनमैरिड है वह नहीं डालेंगे, उसे छोड़ देंगे। यहाँ पे आपका आवेदक मोबाइल नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर है उसको मोबाइल नंबर फिल कर लीजिए। और नीचे है ईमेल आईडी, आप ईमेल आईडी फिल कर लीजिए, आवेदक का ईमेल आईडी। तो मैंने फिल कर लिया, आप देख सकते हैं। उसके बाद है एड्रेस आपका जो एड्रेस है स्टेट बिहार आप वो फिल कर सकते हैं। अनुमंडल जो आपका वो फिल कर सकते हैं। जैसे मेरा अनुमंडल बाकायदा का फिल करूँगा मैं। प्रखंड जो आपका प्रखंड है उसको फिल कर लीजिएगा। ग्राम पूछा जाएगा, जो आपके गांव का नाम है वो फिल कर लीजिए। उसके बाद पोस्ट ऑफिस पूछा जाएगा, जो डाकघर आपका जहाँ है उसको फिल कर लीजिए। उसके बाद आपसे पुलिस स्टेशन पूछा जाएगा, थाना, उसको फिल कर लीजिए। फिर उसके बाद फिर नंबर पूछा जाएगा, उसको फिल कर लीजिए। फोटो मांगेगा, आप यहाँ से कैमरा से खींच भी सकते हैं, या आपका जो गैलरी में वहाँ से भी निकाल सकते हैं, या जो गैलरी में उसको भी अपलोड कर सकते हैं। चलिए मैं गैलरी से करके बताता हूँ आपको। यहाँ से गैलरी क्लिक कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको जहाँ भी फ़ोटो रखे हैं वहाँ से निकाल सकते हैं। तो मैंने गैलरी में रखा, तो गैलरी पे 3 डॉट पे क्लिक करके गैलरी से पहुँच जाऊँगा। तो गैलरी में क्लिक करके मैंने एक फ़ोटो, प्रोफाइल फ़ोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो मैंने ले ली, जैसे कि आप देख सकते हैं। लेने के बाद ऑटोमेटिक आपका फिल हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद आप आधार नंबर, अगर आपका आधार नंबर मोबाइल नंबर से लिंक है तो फिल कीजिएगा, अगर नहीं है तो आप छोड़ दीजिए इसको। फिर उसके बाद निवासी है तो आप अस्थाई है तो अस्थाई कर लीजिए, और अस्थाई है तो अस्थाई कर लीजिए। एग्री करके आप
आप यहाँ पे कैप्चा फिल कर लीजिएगा। कैप्चा फिल करने के बाद आप प्रोसीड पे टच कर लीजिए। प्रोसीड पे टच करने के बाद आप यहाँ पे एक पॉपअप खुलेगा कि आप अगर फिर से चेक करना चाहते हैं चेक कर लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए मैं आगे बढ़ देता हूँ। उसके बाद देखिए आपको एक यहाँ पे विंडो खुलेगी। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आप क्या क्या फिल किया। अगर कहीं गलत होगा तो आप उसको फिर से एडिट कर सकते हैं। अगर सब सारा सही है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। जो आपको कोई डॉक्यूमेंट सही है वो अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे अटैच पे क्लिक टच कर लीजिए। आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर लीजिए, नहीं तो अटैच कर लीजिए। तो मैं अटैच कर लेता हूँ। आपको जो भी प्रूफ डॉक्यूमेंट्स है उसको अटैच कर लीजिए। अटैच पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपसे सेलेक्ट बोलेगा दस्तावेज डॉक्यूमेंट। आप फिर सेलेक्ट पे क्लिक कर लीजिए। टच क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं आधार कार्ड, मतदाता पहचान। तो मैंने आधार कार्ड चूज कर लिया। तो आधार कार्ड तो अभी सबके पास होती है, तो आधार कार्ड आप लोग चुन सकते हैं, या तो आप बहुत सारा ऑप्शन है आप देख सकते हैं इसमें, जो आपके पास है वह फिल कर सकते हैं। तो मैंने आधार कार्ड चुन लिया और यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। चूज फाइल पे टच कीजिए। उसके बाद यहाँ पे भी 3 ऑप्शन है, आप फ़ोटो खींच सकते हैं या गैलरी से ले सकते हैं। तो चलिए मैं गैलरी से ले लेता हूँ। गैलरी में मैंने 3 डॉट पे क्लिक किया। उसके बाद एल्बम में क्लिक किया। उसके बाद मैंने एक डॉक्यूमेंट जो आधार कार्ड की थी वो मैंने चूज कर लिया। सेव पे टच कर लूँगा। तो मैंने सेव पे टच कर लिया। उसके बाद थोड़ा सा टाइम लगे और प्रोसीड होने में। देखिए जो आप देख सकते हैं प्रोसीड हो रही है। उसके बाद आप फिर से एक न्यू विंडो खुलेगी। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट सबमिट कर सकते हैं। एक बार चेक कर लीजिए, आप यहाँ सारा सही है तो आप फिर सबमिट कर लीजिएगा। मैंने चेक कर लिया। यहाँ से आप जो दस्तावेज दिए हैं, जो डॉक्यूमेंट दिए हैं उसको भी चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने आधार कार्ड दिया था तो आधार कार्ड पे हम एक बार चेक कर लेते हैं कि आधार कार्ड सही है या गलत है। यहाँ पर आधार कार्ड पे टच करके देख सकते हैं कि मेरा आधार कार्ड का है तो शो कर रहा है। तो मैंने यहाँ से बैक बटन प्रेस करके वापस वहाँ पे आ गया। यहाँ आने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट सबमिट बटन पे टच करूँगा। सबमिट बटन टच करने के बाद मेरा आवासीय जो मैंने बनाया था वह बनके रेडी हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं, आप भी देख लेते हैं। उसके बाद देखिए मेरा ये आवासीय जो था, निवासी जो है वो बन के तैयार हो गई है। आप इसको सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे PDF है, PDF पे टच करके आप PDF सेव कर सकते हैं, जो कि देखिए मैंने किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।